कि दिल्ली में बीजेपी की कल कोर ग्रुप की बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक यह बैठक चली थी, जिसके बाद यूपी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। काशी और गोरखपुर क्षेत्र की सीटों पर मंथन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहे। तो 5 घंटे तक बीजेपी की कल कोर ग्रुप की यह बैठक चली और इस बैठक की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर बैठक महत्वपूर्ण रही, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। यूपी में चुनावी रणभेरी बजते ही सियासी रेस तेज हो गई है। सूबे में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लखनऊ से दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर चला। टिकट बंटवारे को लेकर आज भी दिल्ली में बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र और राज्य के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले तीसरे चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी में सोमवार से मंथन शुरू हो गया। पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर संग दिल्ली में हुई बैठक में अवध और कानपुर क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 75 की उम्र पार करने वाले विधायकों के साथ 15 से 20% प्रत्याशियों के ही टिकट काटने पर सहमति बनी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने अपने दोनों सहयोगी दलों अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की। दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की। अगले 1-2 दिन में दोनों दलों को दी जाने वाली सीटों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अपना दल को 1.5 दर्जन के आसपास और निषाद पार्टी को 15 सीट के आसपास सीटें दी जा सकती हैं। पिछड़ा वोट बैंक साधने के बाद अखिलेश यादव की नजर दलित वोट बैंक पर भी थी, जिसके बाद चंद्रशेखर रावण से उनकी लगातार कई अहम बैठकें भी हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी और भीम पार्टी के बीच में ये बैठक में बात नहीं बनी, जिसके बाद से ही लगातार चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव को लेकर के बागी तेवर दिखा रहे हैं। बीजेपी की अगली सूची बुधवार को जारी हो सकती है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ज्यादातर ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को मौका दिया। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग साधकर विपक्ष के धार को कुंद करने की कोशिश की। यूपी की सियासत में बनते नए समीकरण से अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।